हेलो एवरीवन, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज़ टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। एक क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व यूजिंग टू फेज सिंप्लेक्स मेथड, मिनिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दैट इज टू इक्वेशन गिवन है हमें 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर इक्वल टू 4, x1 प्लस 7x2 इज ग्रेटर इक्वल टू 8। ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में वी चेंज फ्रॉम मिनिमाइजेशन टू द मैक्सिमाइज एंड इंट्रोड्यूस स्लैक्स वेरिएबल टू द ऑब्टेन द फॉलोइंग। कैसे, देखो, हमें इसको मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होगा। सो मैक्सिमाइज इक्वल टू माइनस x1 माइनस x2, इसको हमने कन्वर्ट किया दैट इज z वैल्यूबल, ठीक है। और यू कैन राइट दिस माइनस x1 माइनस x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट, इसको भी हमें चेंज करना है। क्या, स्लैक वेरिएबल ऐड करना है 2x1 प्लस x2 minus s1 that is 4, second is s1 plus 7s2 minus s2 is equal to 8। ओके, मैंने यहाँ पे माइनस s1 क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो मिनिमाइजेशन में था हमारा पॉजिटिव में था, देन वी हैव टू चेंज इनटू द मैक्सिमाइज वी हैव टू कन्वर्ट इट दैट इज माइनस z यू कैन राइट। ओके, so minus z you can add it here, so here it is a minus s1 and minus s2। okay, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, where हमारा x1 x2 is greater than 0, okay, but our slack variable that is s1 and s2 that is equal to -1, क्योंकि ये -1 ही हो रहा है। ओके, so it is not feasible, ये feasible सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो हमें feasible सॉल्यूशन करने के लिए हमें इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, सो वी will add a artificial variable to the left hand side of the each constraint where the slack variable and the right hand side have opposite sign। ठीक है, तो इसमें अपोजिट साइन मतलब हमारा यहाँ पे माइनस था, अपोजिट साइन दैट इज प्लस। स्लैक वेरिएबल हमारा है, ठीक है, ये हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल मैंने लिया है y1 एंड y2, तो हमने z में लिखा -y1 -y2 एंड द स्लैक वेरिएबल के साथ हमने +y1 एंड +y2 इन द सेकेंड इक्वेशन वी हैव एडेड। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे। इन द फेज नंबर 1 में जो है हमें सॉल्व करना है दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल को। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को सॉल्व करने के बाद हम फेज नंबर 2 में ओरिजिनल वेरिएबल दैट मीन्स दिस वन वेरिएबल वी हैव टू सॉल्व। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टेबुलर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हमने टेबुलर फॉर्म में हमें इसको इंसर्ट करना है। लेट्स सी, दिस इज़ द इक्वेशन z में हमारे पास क्या क्या है, किसको मैक्सिमाइज करना है, -y1 एंड -y2। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा cj, x1 नॉट गिवन इन दिस लाइन, x2 इज़ नॉट गिवन, s1 इज़ नॉट गिवन, s2 इज़ नॉट गिवन, तो सारा हमारा 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 एंड y1 y2 इज़ -1, तो हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो -1 है। ठीक है, एंड देन आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं तो y1 एंड द y2। ठीक, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। s1 वैल्यू इज़ 2 1 एंड s1 इज़ -1, s2 इज़ 0, y1 इज़ 1 एंड y2 इज़ 0। ठीक, तो क्या है, 2 1
-1 0 1 0. Similarly for the second, 1 7 0 -1 0 1. ओके, एंड गिवन वेरिएबल क्या होगा? 4 and 8. तो हेयर द 4 and 8. ठीक है, और यहाँ पे कॉफिशेंट ऑफ बेसिस क्या होगा? -1 -1. y1 के लिए -1, y2 के लिए -1. ओके, एंड द सेम स्टेप्स हमारा फॉलो होगा अकॉर्डिंग टू द सिंप्लेक्स मेथड. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड जे का फाइंड करना है हमें वैल्यू, एंड देन CJ माइनस ZJ हमें देखना है विच इज़ ग्रेटर देन 0. देन नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्टेड इन द मैक्सिमम वैल्यू फॉर CJ माइनस ZJ. ओके, देन फाइंड द मैक्सिमम फ्रॉम दिस कॉलम बिलोंग फ्रॉम द maximum selected above. Next step is find the ratio between the given variable and then minimum selected value for the ratio. Okay, उसके बाद जो भी हमारा मैक्सिमम सेलेक्टेड होगा मिनिमम, वो हमारा बेसिस को क्या करेगा? लीव करेगा. सो फाइंड द जेड जे हमें फाइंड करना है किस में से? जेड जे इज समेशन ऑफ CB मल्टीप्लाई विद द AIJ. ओके, तो हम क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई विथ -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ -1 दैट इज -3. ठीक है, 1 मल्टीप्लाई विथ -1 प्लस 7 मल्टीप्लाई विथ -1 ये -8. -1 मल्टीप्लाई विथ -1 प्लस 0 तो 1. नेक्स्ट सिमिलरली फॉर 1 -1 एंड -1. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है CJ माइनस ZJ. 0 minus 3 that is 3, 0 minus -8 that is 8, 0 minus 1 that is -1, 0 1 that is -1, -1 that is 0 and that is 0. ठीक है, अब हमें सेलेक्ट करना है CJ माइनस ZJ में से विच वन इज़ मैक्सिमम. तो ये हमारा मैक्सिमम है और ये हमारा कौन से कॉलम में बिलोंग कर रहा है? दिस वन कॉलम. तो हम इस कॉलम में देखेंगे कौन सा मैक्सिमम है, दैट इज 7. तो ये 7 से हमारा जो XB मतलब गिवन वेरिएबल है उसका रेशियो निकलेगा फॉर द सेलेक्टेड वन. इसके लिए नहीं होगा, इसमें केवल इसके सेलेक्टेड वन. ठीक है, तो सेलेक्टेड वन फॉर द ओके, सो हियर दैट इज 4. यहाँ पे 8/7. तो सेलेक्ट द मिनिमम वन. सो दिस इज़ द मिनिमम वन. तो ये मिनिमम सेलेक्ट हुआ फ्रॉम दिस वन, दैट इज़ y2 हमारा सेलेक्ट हो गया. तो y2 जो हमारा है वो बेसिस को छोड़ देगा. ओके, तो y2 के प्लेस में x2 रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है, y2 रिप्लेस होके x2 हो जाएगा यहाँ पे. तो हमारा जो नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म बनेगा वहाँ पे ये y2 क्या है? बेसिस को लीव करेगा एंड x2 इज़ इन प्लेस ऑफ द y2. ठीक है, तो अब हमारा जो है y1 के जगह पे दैट इज़ y1 ओनली, इसके जगह पे s2 आ गया. ठीक, तो अब हमें यहाँ पे ये वाले प्लेस को 1 करना है. दिस वन प्लेस विल बी द 0. तो ये प्लेस 1 करने के लिए हमें डिवाइडेड विद द 7 फॉर पूरे रो को डिवाइडेड विद 7 करना है. तो क्या हो जाएगा? 8/7, 1/7, ये 1 हो जाएगा. 7/7 0, -1/7 0 एंड 1/7. ठीक है, और हमें y1 को यहाँ पे 0 करना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? न्यू y1 इज़ योर 1 एंड ओल्ड y1 इज़ 7. तो 1 इसको 0 करने के लिए माइनस कर देंगे सीधा, है ना? r1 माइनस न्यू r2 तो हमारा 0 हो जाएगा. तो हम क्या कर रहे हैं? r1 न्यू दैट इज़ इक्वल टू r1 ओल्ड माइनस r2 न्यू पूरे रो के लिए. तो व्हाट वी गेट? 28/7, 13/7,
0, -1, 1/7, 1 एंड -1/7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉफिशिएंट क्या है, Cj कॉफिशिएंट दैट इज़ 0, 0, 0, 0, -1, -1 एंड हेयर द x2 coefficient आ जाएगा दैट इज़ 0 एंड y1 coefficient इज़ -1। ओके, देन नेक्स्ट फाइंड द Cj। अब Cj की वैल्यू निकालनी है 13/7 मल्टीप्लाई विथ -1 प्लस दैट इज़ 0, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा -13/7। फॉर द सिमिलरली ओके, नेक्स्ट हमें Cj माइनस Zj फाइंड करना है। सो Cj माइनस Zj 0 -13/7 दैट इज़ 13/7, ये हमारा 0 -1 1/7 -2 -8/7। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट द Cj माइनस Zj, जो ग्रेटर देन 0 है वो यही है। ये कौन से कॉलम में बिलोंग कर रहा है, फ्रॉम दिस वन कॉलम, विच वन इज़ द मैक्सिमम, दैट 13/7। So we have to divide ratio, that is 28/7 divided with the 13/7. So what we get, 28/7 multiply with 7/13, ये उल्टा हो जाएगा, then 7 7 cancel, that is 28/13 is your, and here 8/7 only। ठीक है, तो that means ये हमारा मिनिमम है 28/13। So we have to selected y1, so y1 is leave the basis in place of the y1, x1 is coming। ठीक है, तो x1 रिप्लेस, ये y1 को रिप्लेस कर देगा और x1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे y1 जो है x1 आ जाएगा, y1 रिप्लेस हो जाएगा, तो हेयर x1 एंड x2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें इसको 1 करना है, तो क्या करना है, हमें पूरे रो को डिवाइड करना है विथ 13/7। सो व्हाट वी गेट, 13/7 से करेंगे तो हेयर 28/13, यहाँ पे 1, 0 -7/13, 13, 7/13 एंड -13। ठीक है, तो ये हमारा न्यू रो हो गया, न्यू रो मतलब न्यू x1। तो अब हम x2 फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो क्या करना है, हमें इसको 0 करना है, तो R2 न्यू इज इक्वल टू द R2 ओल्ड माइनस 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ। सो हियर R2 न्यू इज इक्वल टू R2 ओल्ड माइनस 1/7 R1 न्यू, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 38/49, हियर द 0 1 1/7 माइनस 8/49 माइनस 1/7 एंड हियर 8/49। जो हमारा ऑलरेडी इसके साथ ऑपरेशन कर चुके हैं उसके साथ दोबारा ऑपरेशन हमें नहीं करना है। ठीक है, एंड व्हाट इज़ आवर कोफिशिएंट, क्या था, 0 0 0 0 -1 -1, तो हेयर द x इज़ 0, x2 इज़ 0। तो हमें Zj फाइंड करना है, Zj इज़ ऑल 0, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो सभी 0 हो जाएगा, जो Cj माइनस Zj, 0 minus 0 that is 0 0 0 and 0, here -1 that is -1 and the -1। ठीक है, तो हमें क्या मिला, यहाँ से हमारा जो Cj माइनस Zj है वो 0 हो चुका है फॉर द आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ, दैट मीन्स आवर फेज 1 इज़ कम्प्लीटेड। सो नेक्स्ट इज वी हैव टू सॉल्व द फेज 2। सो नेक्स्ट फेज नंबर 2, सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम मतलब मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जो हमारा सेकेंड नंबर वाला था इक्वेशन, दैट इज़ मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू -x माइनस x1 माइनस x2 प्लस 0 s1 प्लस 0 s2, s1 एंड s2। s1 s2 क्या है, हमारा स्लैक वेरिएबल है। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन को वी हैव टू यूज़ इन आवर नेक्स्ट सेकेंड फेज। और जो हमने सॉल्व किया था
this one table we have to use this. Okay, तो let's start. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम S1 S2 S1 S2 ही लेंगे. ओके, और इसका हमारा कोफिशिएंट इज -1 -1 0 एंड 0. एंड इसके जितने भी कोफिशिएंट होंगे वो सारे के सारे हमारा एज इट इज़ पुराना वाला जो टेबल हमने अभी सॉल्व किया है उसका पूरा एलिमेंट, पूरा वेरिएबल हम यूज़ करेंगे. एंड द कोफिशिएंट ऑफ बेसिस के जगह पे जो उसका कोफिशिएंट होगा दैट इज़ न्यू -1 एंड -1. ठीक है, तो मैंने पूरा एज इट इज़ पुराना वाला जो अभी हमने सॉल्व किया फेज़ 1 में जो आंसर आया उसको लिखा है. ओके, एंड द कोफिशिएंट ऑफ बेसिस वी हैव टू यूज दिस वन कोफिशिएंट. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द ZJ. तो ZJ हमें फाइंड करना है. सेम 1 मल्टीप्लाई विथ -1 प्लस दिस वन. So this is -1, this is -1, this is 36/91 and this is -529/49. Okay, second step CJ minus ZJ. तो CJ minus ZJ करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -36/91 और यहाँ पे आ जाएगा 529/49. ठीक है, इसका मतलब है कि हमें ये पूरा 0 मिल गया है इन ए सेकेंड फेज ऑल्सो. तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. तो हमें CJ माइनस ZJ जो है दैट इज़ लेस इक्वल टू 0 मिल गया है. सो सॉल्यूशन इज फिजिबल. ओके, फिजिबल है तो हमें हमारा x1 का वैल्यू मिल गया. कितना है S1 का वैल्यू? 28/13, दैट इज़ 28/13. एंड x2 की वैल्यू कितनी है? दैट इज़ 38/41, दैट इज़ 38/41. तो अब हमें मैक्सिमाइज z करना है. मैक्सिमाइज z क्या था हमारा? गिवन इक्वेशन, गिवन क्वेश्चन. हमारा गिवन क्वेश्चन था x1 प्लस x2, z इज इक्वल टू x1 प्लस x2. तो x1 के जगह पे हम x1 की वैल्यू रखेंगे, x2 की जगह पे x2 की वैल्यू. सो आवर मैक्सिमम जो है z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 है. सो x1 इज 28/30 प्लस 38/41. सॉरी, हियर इज द 49. तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 537 एंड ऊपर 1866, दैट इज अप्रॉक्स 3.474. ओके, तो दिस इज आंसर. मैं सिंप्लेक्स मेथड का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा एक बार. ओके, थैंक यू सो मच.